आर्या और अनु की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से दोनों के रिश्ते का असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। अब तक अनु ने कई बार अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की थी, लेकिन आर्या हमेशा अपनी चुप्पी, अपनी जिम्मेदारियों और परिवार की इज्जत के बीच उलझा रहता था। घर की परंपराएं, बड़ों की सोच और समाज की परवाह करते करते उसने कभी यह महसूस ही नहीं किया कि उसकी जिंदगी की असली खुशी अनु के साथ ही है। लेकिन हालात ऐसे बने कि सच सामने आ ही गया। एक दिन पूरे परिवार के सामने आर्या ने स्वीकार कर लिया कि अनु ही उसकी पत्नी है और वह उसे अपने जीवन साथी के रूप में मानता है। उसके इस ऐलान के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। बड़ी बड़ी उम्मीदें, पुराने रिश्तों की दीवारें और परंपराओं का बोझ अचानक सबके सामने आ खड़ा हुआ। परिवार के बुजुर्गों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा, मानो यह सुनना किसी तूफान से कम नहीं था। आर्या से सबकी उम्मीद थी कि वह उनकी मर्जी के मुताबिक शादी करेगा, घर की इज्जत को प्राथमिकता देगा और वही करेगा जो परिवार तय करेगा। लेकिन उसने जब अपनी आवाज बुलंद की और सबके सामने अनु को पत्नी के रूप में अपनाया, तो हर कोई स्तब्ध रह गया। अनु की आंखों में उस पल आंसू थे। ये आंसू केवल खुशी के नहीं बल्कि राहत के भी थे। इतने लंबे समय से वह जिस रिश्ते के लिए संघर्ष कर रही थी, आखिरकार आज उसे उसका नाम मिल गया। आर्या का यह फैसला केवल अनु को ही नहीं बल्कि उसे खुद को भी आजाद कर गया। पहली बार उसने अपने दिल की सुनी थी, परिवार या समाज की नहीं। अनु ने धीरे से आर्या की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था कि अब चाहे कोई कुछ भी कहे, वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन परिवार की प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी अनु और आर्या ने सोची थी। मां के चेहरे पर हैरानी और गुस्से की झलक थी। पिताजी की आंखों में अविश्वास और ठंडापन। भाइयों और बहनों ने सवालिया निगाहों से आर्या को देखा। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्या जैसा जिम्मेदार और शांत स्वभाव का लड़का इस तरह अचानक सबके सामने इतना बड़ा फैसला ले सकता है। कमरे का सन्नाटा इस बात का सबूत था कि हर कोई अंदर से हिल चुका था। आर्या जानता था कि यह राह आसान नहीं होगी। उसे परिवार की नाराजगी, ताने और शक का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसने यह भी तय कर लिया था कि अब वह पीछे नहीं हटेगा। अनु को पत्नी मानने के बाद उसके लिए यही सही था कि वह सबके सामने डटकर खड़ा रहे। वह जानता था कि यह निर्णय एक नई जंग की शुरुआत है। धीरे धीरे परिवार के भीतर खामोशी टूटी और विरोध के स्वर गूंजने लगे। मां ने कहा कि यह सब बिना उनकी इजाजत के कैसे हो सकता है। पिता ने गुस्से में कहा कि यह कदम घर की इज्जत के खिलाफ है। बहनों ने आरोप लगाया कि अनु ने आर्या पर जादू कर दिया है और भाइयों ने इसे एक हठ और जिद कहा। लेकिन आर्या ने हर आरोप का जवाब शांत और दृढ़ता से दिया। उसने कहा कि अनु के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है और चाहे कुछ भी हो, वह उससे रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। अनु चुपचाप सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में गर्व भी था कि उसका जीवन साथी आज सबके सामने उसके साथ खड़ा है। उसने सोचा कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, लेकिन अगर आर्या उसका साथ देता रहेगा तो वह हर मुश्किल का सामना कर लेगी। इस घटनाक्रम ने घर की नींव को हिला दिया था। परंपराओं की दीवारों में दरार आ चुकी थी। सवाल यह था कि क्या यह दरार धीरे धीरे रिश्तों को तोड़ देगी या फिर सच और प्यार के सामने हर दीवार गिर जाएगी। आर्या और अनु के रिश्ते की घोषणा के बाद घर का माहौल जैसे जंग का मैदान बन गया। एक ओर अनु और आर्या थे जो सच्चाई और प्यार की ताकत पर विश्वास करते थे, और दूसरी ओर पूरा परिवार था जो परंपरा, समाज और इज्जत की परवाह में डूबा हुआ था। हर दिन घर के अंदर बहसें होती, ताने दिए जाते और बार बार अनु को यह एहसास दिलाया जाता कि वह इस घर का हिस्सा बनने के योग्य नहीं है। अनु पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ रहा था। घर की औरतें उसे ताने देतीं, रिश्तेदार फोन पर बातें करते और हर कोई उसे बाहरी मानता। लेकिन अनु ने हार मानना नहीं सीखा था। वह जानती थी कि अगर उसने अब हिम्मत छोड़ दी तो उसका और आर्या का रिश्ता टूट सकता है। इसलिए उसने हर मुश्किल को चुपचाप सहा
और यह दिखाने की कोशिश की कि वह इस घर की बहू बनने के काबिल है। दूसरी ओर आर्या लगातार परिवार के बीच फंसा हुआ था। एक तरफ उसका दिल अनु के साथ था और दूसरी तरफ उसका मन परिवार की नाराजगी से परेशान था। उसे यह देखकर दुख होता कि उसकी मां अनु से बात भी नहीं करती। पिताजी उसे अनदेखा कर देते और भाई बहन उससे दूरी बनाने लगे थे। लेकिन उसने यह ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह अनु का हाथ नहीं छोड़ेगा। दिन बीतते गए और धीरे धीरे परिवार में दरारें और गहरी होती गईं। रिश्तेदार और समाज के लोग बातें बनाने लगे। हर बार जब कोई मेहमान घर आता तो मां को झुककर सफाई देनी पड़ती कि यह सब आर्या की जिद है, उनका कोई कसूर नहीं। पिता समाज की नजरों से डरते थे और बार बार आर्या को समझाते कि वह अपने फैसले पर दोबारा विचार करे, लेकिन आर्या हर बार साफ कह देता कि उसका निर्णय अंतिम है। अनु ने भी साबित करना शुरू किया कि वह इस घर का हिस्सा है। उसने घर के कामकाज संभालने शुरू किए, बड़ों का सम्मान किया और बच्चों के साथ प्यार से घुल मिल गई। धीरे धीरे कुछ लोग यह देखने लगे कि अनु का दिल साफ है और वह सच में इस घर के लिए मेहनत कर रही है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग उसे अपनाने को तैयार नहीं थे। एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि पिता ने साफ कह दिया कि अगर आर्या को अनु चाहिए तो उसे इस घर से जाना होगा। यह सुनकर सब चौंक गए। मां रोने लगीं और बहनें चुप हो गईं। आर्या ने अनु की ओर देखा और फिर अपने पिता से कहा कि अगर यही शर्त है तो वह यह घर छोड़ने के लिए तैयार है। उसके लिए घर की 4 दीवारों से ज्यादा उसकी पत्नी की इज्जत और उसका साथ जरूरी है। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आर्या इतना बड़ा कदम उठा लेगा। अनु के दिल में डर भी था और गर्व भी। डर इसलिए कि घर छोड़ना आसान नहीं होगा और गर्व इसलिए कि आर्या उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। आखिरकार इस सख्त फैसले ने परिवार को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि आर्या का प्यार सच्चा है और अनु के प्रति उसकी भावनाएं केवल जिद नहीं बल्कि जीवन का सच हैं। धीरे धीरे दिलों में पिघलाव शुरू हुआ। मां ने पहली बार अनु से बात की और उसका हाथ पकड़ा। पिताजी की कठोर आंखों में भी नरमी आई और भाइयों ने भी समझा कि उनका भाई सचमुच खुश है। समय के साथ परिवार ने मान लिया कि अनु ही आर्या की पत्नी है और इस रिश्ते को स्वीकार करना ही सबके लिए सही है। जिस तूफान ने पूरे घर को हिला दिया था वही अब एक नई सुबह की वजह बना। आर्या और अनु का प्यार जीत गया और परिवार ने भी यह मान लिया कि सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें 2 लोग दिल से एक दूसरे को अपनाएं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे।